ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है लेक्चर नंबर 2 और आज है 28 अप्रैल 2020 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ठीक है, क्लास 12। अब ध्यान से बात सुनते जाना, हम रिवीजन कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि भाई जब दो या दो से ज्यादा लोग, दो लोग हों, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? एटलीस्ट 2। दो दो लोग हो या दो से ज्यादा हो, मैक्सिमम नंबर कितने हैं आज की डेट पर? सेंट्रल 50 गवर्नमेंट ने कितने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं? 50। 50 मैक्सिमम जो पार्टनर हो सकते हैं एक बिजनेस में वो कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। और मिनिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम 2। मैक्सिमम होने चाहिए 50। 50 से ज्यादा आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। चलो अब बात हम आगे कर लेते हैं कि भाई ये जो पार्टनरशिप है, हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। नहीं पढ़नी नहीं बोल रहा मैं, नई न्यू कौन कौन सी नई चीजें हैं जो कि हमें यहाँ पर देखनी है, जो कि हमने आज से पहले नहीं देखी। सोल प्रोप्राइटरशिप में वो हमें करने को नहीं मिली। तो मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर आपको क्या करना है। ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाया। पी एंड एल अकाउंट बिल्कुल सेम बनेगा। पी एंड एल के बाद आप 11th क्लास में जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था उसको कैपिटल में ऐड या लेस करते थे क्लास 11th में। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी प्रॉफिट हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट से या लॉस आएगा, आप उसको कहां पर ट्रांसफर करेंगे? एक अकाउंट प्रिपेयर करना होगा आपको जिसका नाम है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। तो सर ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या सोल प्रोप्राइटर में नहीं बनता? सोल प्रोप्राइटरशिप में क्लास 11th में नहीं बनता? नहीं बनता। क्या ये पार्टनरशिप में ही बनता है? क्या कंपनी में भी बनता है? नहीं, कंपनी में भी नहीं बनता। पहले जमाने में बनता था कंपनी में, लेकिन अब कंपनी में बनना ये बंद हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में बनेगा? पार्टनरशिप के केस में बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि भाई ये और बताओ कि ये एग्जाम में भी आता है या हम इसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं? ये एग्जाम में भी आता है। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से आ जाता है। ठीक है। अब सुनो, अब एग्जाम की तो बात हम बाद में करेंगे, नंबर कितने का आएगा, पहले हम बातों को समझते हैं। अब जो ये प्रॉफिट एंड लॉस आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसको मुझे एक बार रिवाइज करा दो जरा। एक काम करता हूं, मैं लास्ट क्लास की ही स्लाइड ले लेता हूं। लास्ट क्लास में ये थी हमारी लास्ट क्लास की स्लाइड। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हमने क्या क्या आइटम रखी थी, एक बार जल्दी से आप रिवाइज कराओ। कहाँ गई? इस वाली स्लाइड पे तो नहीं है, एक सेकंड रुको जरा, दूसरी स्लाइड पे है फिर। स्लाइड नंबर 2 कहाँ गायब हो गया भाई? एक सेकंड रुको यार, गायब कहाँ पे हो गए? चलो जरा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको ये समझाया था, देखो ध्यान से। ये लास्ट क्लास में हमने करा था। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट तो कौन सा? बिल्कुल वैसे ही बनेगा। और यहाँ पे देखने के बाद जो प्रॉफिट हमारे पास आया, प्रॉफिट को हम कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर लॉस आता तो कहां ट्रांसफर करते? डेबिट साइड पर। अच्छा, लॉस के केस में सिर्फ एक केस में बनाया जाता है। लॉस अगर है तो सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज लॉस के केस में इसको बनाने की जरूरत नहीं होती। कब बनाया जाता है लॉस के केस में? जब आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आने वाला हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को मिलने वाला हो, तो उस केस में, लॉस के केस में भी आप इसको प्रिपेयर करेंगे। अदरवाइज लॉस के केस में इसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो मैं बात बोल रहा हूं आगे इसको दोबारा से भी आपको समझाऊंगा, तो अभी आप आगे बढ़े। तो यहां पर जो प्रॉफिट हुआ हमारे पास, उसके बाद आपने प्रॉफिट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया, यानी आपने किस हेड में ओनर को पैसे दिए, ये चीज आपको बतानी है। जैसे यहां पर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख के प्रॉफिट में से मालिकों को इंटरेस्ट के नाम का कितना दिया? ए को दिया 20,000, बी को दिया 25,000, तो टोटल इंटरेस्ट के नाम का कितना दे दिया हमने 1 लाख में से? 45,000। उसके बाद ए को सैलरी कितनी दी? 12,000 पूरे साल की, क्योंकि ए वर्किंग पार्टनर है। मैंने आपको बताया था कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है कि पैसे लगा के घर पे सोता रहता है, वो बिजनेस में एक्टिव पार्टनर नहीं है, वो वर्किंग पार्टनर नहीं है, स्लीपिंग पार्टनर उसको बोला जाता है। वो बस पैसे लगा के भूल जाता है, पैसे लगा देता है, और दूसरा पार्टनर मेहनत करता है तो उसको सैलरी मिलती है उसकी काम के लिए।
आगे कहते हैं बी का कमीशन। यहाँ पे कोई पार्टनर कभी कभी ऐसा कोई काम करा देता है जिससे वो कमीशन उसका बन जाता है, तो उसका ये कमीशन है, 5,000 का कमीशन दिया। और जनरल रिजर्व, कुछ पैसा रिजर्व में भी ट्रांसफर कर लिया। क्यों? ताकि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रोंग रखा जा सके, स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में जरूरत हो सकती है। अब बात आती है क्रेडिट साइड पर क्या आएगा। क्रेडिट साइड पर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में, हाँ जी कुछ पूछना है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? अभी तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ। हाँ जी बोलो। सर स्लीपिंग पार्टनर्स जो होते हैं वो ड्राइंग्स कर सकते हैं? हाँ ड्राइंग्स तो कर सकते हैं, स्लीपिंग पार्टनर ड्राइंग तो कर ही सकते हैं ना, मालिक तो है ही ना वो, मालिक तो वो है ही है। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, लेकिन वो एक्टिव वर्किंग नहीं है, मतलब एक्टिवली वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो सैलरी के हकदार नहीं होते। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलता है, वो ड्राइंग भी कर सकते हैं, ड्राइंग तो कर ही सकते हैं ना, ओनर है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे इस तरह से आपको क्रेडिट साइड पर लिखकर चलना है, और उसके बाद यहाँ पर जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको आप एज ए प्रॉफिट पार्टनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। अच्छा, जो भी यहाँ पर आइटम आ रही है उनको हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन। और जो भी आइटम P&L की है, जो भी खर्चे वगैरह हैं जो P&L के हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये सभी आइटम को हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आपको पे करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी हो गया। मैंडेटरी मतलब कि चाहे आपको लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको वो खर्चा पे करना ही है, वो खर्चा आपके सर पे पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो केवल तब दिया जाएगा जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा। समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? एप्रोप्रिएशन और चार्ज में थोड़ा सा फर्क दिखा, मिला आपको? समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? समझ आया कि नहीं आया, बोलो तो। यस सर। सुनो इसका एग्जांपल सुनो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर उसको ब्याज मिलेगा। अब ब्याज का जो रेट होगा, या तो वो एग्रीमेंट में लिखवा ले कि भाई मैं तो 10% का इंटरेस्ट लूंगा, तो उसको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर उसने ऐसा कोई एग्रीमेंट किया ही नहीं, तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको? 6% पर एनम। 6% पर एनम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजंस है वो कहते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ वो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होता है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। और उसका पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कोई भी पार्टनर एग्री ही नहीं करेगा फर्म को लोन देने के लिए अगर फर्म उसको क्या कंसिडर करेगी, एप्रोप्रिएशन कंसिडर करेगी। क्योंकि एप्रोप्रिएशन में क्या है, रिस्क है, जिसको पैसा मिलना है उसको रिस्क है। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं हुआ, इन दैट केस उसको वो जो इंटरेस्ट मिलना था वो नहीं मिलेगा, या कोई भी चीज उसको मिलनी थी वो नहीं मिलेगी अगर अगर प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन चार्ज में क्या होगा, अगर चार्ज होगा तो चाहे लॉस हो जाए फर्म को, वो मिलेगा ही मिलेगा उसको। ठीक है, इसी तरह अगर किसी पार्टनर की कोई बिल्डिंग यूज करी जा रही है बिजनेस के लिए, तो उसके ऊपर होता है क्या, रेंट। तो रेंट भी क्या होता है, हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि कभी भी कोई पार्टनर इस बात के लिए एग्री नहीं करेगा कि जो मेरा रेंट है आप तब दे देना जब प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पार्टनर का अगर है तो वो हमेशा क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, वो P&L की आइटम होगी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। अब यहां पर देखो क्या होगा, सिंपल सी चीज है, आपको ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, एक काम करता हूं उससे पहले मैं ये सभी एंट्री समझा देता हूं, क्योंकि जो P&L एप्रोप्रिएशन है ये एक अकाउंट है। जो आप देख रहे हैं ना, P&L एप्रोप्रिएशन क्या है, एक अकाउंट है। और अकाउंट में कोई भी जो ट्रांजेक्शन आ रही है वो अपने आप से नहीं आती, वो किसी जर्नल एंट्री के रूट से आती है, मतलब डायरेक्ट कभी नहीं आती। अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन आई है वो कहां से आएगी, जर्नल एंट्री से आएगी। तो कई बार एग्जाम में आपको जर्नल एंट्री भी पूछी जाती है। अब चलो मैं आपको जर्नल एंट्री समझा देता हूं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री यहां पर, अच्छा पार्टनरशिप डीड अगर ना हो, यानी एग्रीमेंट ना किया हो, तो 6 बातें आपको याद है। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड है तो साइलेंट है। कुछ 6 बातें हमने याद करी थी। क्या याद करी थी? उसका एक कोड भी बनाया था। कोड क्या था? कार ने
CAR, DP लिया, कार, CAR, कार ने क्या लिया? DP, डीजल या पेट्रोल लिया। CAR, N ने तो छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं लिया था। D भी लिया था, P और L, ठीक है। L, C का मतलब क्या था? कैपिटल, कैपिटल पर क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा, बताना जरा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी एग्रीमेंट नहीं बनाया पार्टनर्स ने, पार्टनरशिप डीड पता है ना क्या होता है? सर नहीं पार्टनर्स के मिलेगा, बीच का एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट। अगर नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। हो सर, अच्छा, उसके बाद ए का मतलब क्या होता है? एडमिशन, क्या चीज? एडमिशन, एडमिशन एडमिशन? एडमिशन थोड़ा ना, न्यू एडवांस या पार्टनर का। लोन, ठीक है। ए का मतलब यहाँ पे अच्छा एडमिशन कह रहे हो, ठीक है ठीक है। एडमिशन, अच्छा एडमिशन बताओ। अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा तो सभी की कंसेंट होनी चाहिए। सभी की कंसेंट मतलब अगर एक फॉर्म में 3 पार्टनर है, ए बी सी, और डी को लाना चाहते हैं, वो ए डी को लाना चाहता है, तो बी और सी से पूछना पड़ेगा। जब सभी सहमत यस होंगे सर, सिर्फ तभी ही डी आ सकता है, अदरवाइज डी पार्टनर नहीं बन सकता। नहीं, तो एडमिशन, एडमिशन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? रेमुनरेशन। यस सर, रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है? कमीशन, पार्टनर को कमीशन या फिर सैलरी, सैलरी। सैलरी, क्या कोई कमीशन और सैलरी दी जाएगी? कोई कमीशन और नो सैलरी सर, नहीं दी जाएगी। डी का मतलब क्या हुआ? ड्रॉइंग। ड्राइंग्स, ड्रॉइंग्स के ऊपर क्या फर्म चार्ज कर सकती है इंटरेस्ट से? इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है पार्टनर से? हो सर, नो। नो, उसके बाद पार्ट, ये क्या है? पी। पी का मतलब प्रॉफिट, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी? PSR क्या रहेगी अगर एग्रीमेंट इक्वल, नहीं है तो? 1/1 रहेगी, इक्वल, इक्वल, 1:1। इक्वल रहेगी। अच्छा, एल, एल का मतलब क्या होगा? लोन। लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट, लोन के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। कितना रेट क्या है? 6% 6%. 6% पर एनम, ये आपको ध्यान रखनी है सारी बातें। कैपिटल पे कोई ब्याज नहीं है, एडमिशन नहीं हो सकता, रेमुनरेशन या सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा, ड्राइंग्स पे ब्याज नहीं लिया जाएगा, PSR इक्वल होगी, और लोन पे जो ब्याज होगा पार्टनर के वो कितना रहेगा? मैक्सिमम 6% पर एनम, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। चलो जी, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे अब मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री, सबसे पहले एक जर्नल एंट्री मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, सुनो। मुझे बताओ जरा, सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपने क्या देखी? सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपने क्रेडिट साइड पे कौन सी देखी? P&L एप्रोप्रिएशन में अभी जो हमने देखा था, सबसे पहली ट्रांजैक्शन कौन सी देखी? सबसे पहली ट्रांजैक्शन कौन सी देखी? जो प्रॉफिट, प्रॉफिट है वो ट्रांसफर किया हमने। प्रॉफिट P&L यस से सर, उठाया और किस में ट्रांसफर कर दिया? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो इसकी हमें जर्नल एंट्री डालनी है। इसकी हमें, एक मिनट, ये कौन सी स्लाइड आ गई भाई? हाँ, इसकी जर्नल एंट्री डालनी है। क्या जर्नल एंट्री बनेगी बताओ? P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पर क्या हुआ? डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की मैं जर्नल एंट्री क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि हमारे एग्जाम में कई बार वो बोलता है जर्नल एंट्री पास करो। तो अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यहां पर अगर हम एग्जांपल लेंगे, कितना है? 1,00,000 रुपए। अगर लॉस होगा तो एंट्री क्या होगी? एंट्री वुड बी रिवर्स, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। उसमें क्या यस होगा? सर, P&L प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन एंड अकाउंट लॉस डेबिट टू एप्रोप्रिएशन टू, P&L, ठीक है। आगे यस सेकंड सर, एंट्री, सेकंड एंट्री आप देखो जरा क्या थी हमारे पास। सेकंड एंट्री क्या आ रही है? चेक करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या आ रही है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसकी जर्नल एंट्री आपको डालनी है। आप मुझे बताओ, पार्टनर को इंटरेस्ट देना है फर्म को, तो फर्म के हिसाब से सोचो, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, बताना ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? ये होगा डेबिट। क्यों होगा डेबिट? डेबिट. क्योंकि एक खर्चा तरह है से ये खर्चा फर्म. हुआ ना पार्टनर्स के लिए। हाँ जी यस सर, बिल्कुल। टू, हम क्या करेंगे? अगर एक नॉर्मल चीज सोचो, खर्चा अकाउंट डेबिट, अगर आपने किसी को पे नहीं करा तो क्या लिखते थे आप?
एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, याद करो। अब क्या लिखते थे? Yes, sir. एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू Expense आउटस्टैंडिंग to एक्सपेंस। outstanding expense. लेकिन ये जो पैसा है ये किसको देना है? फर्म किसको पे करेगी ये पैसा? फर्म पे करेगी अपने मालिकों को, और मालिकों sir. का आपके पास पहली उधार है, तो हमने क्या किया यहाँ पे उनके कैपिटल में उसको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ए की कैपिटल में ए का इंटरेस्ट ऐड कर दिया और बी की कैपिटल में बी का इंटरेस्ट ऐड कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या एंट्री डाल लेते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, आगे जाके यहाँ पे ना पार्टनर करंट अकाउंट भी आएंगे, अभी बता के मैं छोड़ देता हूँ। फ्यूचर में अब जब आप बनाओगे तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर आपको यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट। बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी हम क्या लेके चल रहे हैं? ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। तो मुझे एक बार देखकर जल्दी से बताओ कितना है। यहाँ पर देखो कितना है, 20,000, 25,000। समझ में आ रही है बात? बोलो ना, बोलते तो। Yes, sir. हाँ जी सर। 20,000, 25,000, ठीक है। और टोटल कितना हो गया? 45,000। अब मुझे बताना ध्यान से एक बात। हाँ जी सर, पूछो। ये एक्सपेंस अकाउंट है, और एक्सपेंस अकाउंट में 11th क्लास से ही आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि कोई भी एक्सपेंस अकाउंट खुला नहीं रहेगा। एट द एंड ऑफ ईयर उसको ट्रांसफर होना पड़ेगा, या तो P&L अकाउंट में या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन है? अगर वो एप्रोप्रिएशन है तो P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा, अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो P&L में जाएगा। तो ये है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। Appropriation. किस अकाउंट में जाएगा ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Appropriation. तो हम एंट्री क्या कर देंगे? 45,000 यहाँ पे हो गया, और इसको क्रेडिट To कर देंगे, interest यानी on capital. हमारा अकाउंट हो गया क्लोज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया क्लोज, 45,000. ठीक है, 45,000। चलो, अच्छा, अब एग्जाम में आप इसके कंबाइंड एंट्री भी डाल सकते हो। नेट एंट्री बताओगे आप मेरे को क्या बनेगी? इसकी नेट एंट्री क्या बनेगी? नेट एंट्री देखो, P&L appropriation account. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कट जाएगा तो सीधा क्या आएगा? Yes, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। Appropriation. P&L To A एप्रोप्रिएशन cap- अकाउंट डेबिट टू ए टू To- बी। शॉर्ट में To लिख B रहा हूँ, ए capital कैपिटल, बी कैपिटल। कितना? 45 Yes, sir. और 20 और 20 और 25, 25. ठीक है। तो क्या ये नेट एंट्री हम कर सकते हैं? हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे? जी हाँ, पूरे मार्क्स मिलेंगे, Yes, sir. ठीक है। ये एंट्री भी आप कर सकते हो। चलो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये एंट्री की पोस्टिंग तो आपने P&L एप्रोप्रिएशन में कर ली, ये एंट्री की पोस्टिंग किधर जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट साइड। इस एंट्री की पोस्टिंग करना, ये जो नेट एंट्री करिए, इस एंट्री की पोस्टिंग करो। ये किधर जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन में किधर जाएगी बताओ? डेबिट साइड। अरे Debit पोस्टिंग side. सभी को आती है या समझानी पड़ेगी? ये आती है, एंट्री sir. क्या कह रही है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करो, डेबिट करो, डेबिट करो, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, Debit side जाएंगे. तो आप ये कह रहे होंगे, कुछ बच्चे कह रहे होंगे, इस वजह से तो हमारे P&L एप्रोप्रिएशन में क्या लिखा नजर आएगा? A इज कैपिटल, 2A B इज और B की कैपिटल। कैपिटल फिर तो ये नजर आएगा 20,000 और 25,000। 25. लेकिन हमने तो कुछ और लिखा है। हमने तो देखो क्या लिखा है, हमने तो ये लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या ये गलत हो गया? नहीं। No, क्या sir. यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑप्शन है? जी हाँ। आप चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हो, ए और बी, और या अगर आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो जैसे मैंने अभी लिखा, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। ऐसा क्यों हो Yes, रहा है? sir. देखो ध्यान से, अगर हम नेट एंट्री से पोस्टिंग करें तो ये एंट्री बनती है, लेकिन अगर मैं यहां से पोस्टिंग करूं, दो एंट्री बना के पोस्टिंग करना, देखो कौन सी आएगी? P&L एप्रोप्रिएशन में कौन सी एंट्री आएगी बताओ? ये वाली आएगी ना, सेकंड वाली, Yes, sir. क्योंकि ये तो आएगी नहीं ना ऊपर वाली। ऊपर वाली क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसमें तो P&L एप्रोप्रिएशन ना डेबिट हो रहा ना क्रेडिट हो रहा है। Yes, sir. इसलिए ये वाली एंट्री से जब हम पोस्ट करते हैं तो हमारे पास क्या Debit दिखाई होगा. देता है? P&L एप्रोप्रिएशन में क्या दिखाई देता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ आ गई बात? Capital. कई स्टूडेंट्स को ये डाउट Yes, रहता sir. है कि भाई मैं यहाँ पे क्या लिखूं। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री होके काम करना। आगे, ये बात बिल्कुल क्लियर होगी सभी को? कोई डाउट Yes, sir. जी? कोई No, डाउट sir. नहीं है। आगे चल रहा हूं मैं। अगली एंट्री मुझे बताओ कौन सी आती है? हम सैलरी या कमीशन देते हैं। अगर मान लो ए को सैलरी दे रहे हैं, तो Yes. मुझे बताओ ए की सैलरी फर्म के लिए खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हुआ, sir. ए सैलरी,
टू एज कैपिटल, जो भी पार्टनर को पैसा देना है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, बात खत्म। ठीक है। अच्छा मान लो यहाँ पे कितनी सैलरी थी, चलो मैं वो एग्जांपल नहीं ले रहा, ऐसे ले रहा हूँ, 20,000 सैलरी थी, तो हम क्या कर देंगे, ये एंट्री कर देंगे। बताना जरा क्लियर है बात क्या नहीं? ये एक्सपेंस हुआ यस सर। और ये हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब एक्सपेंस को आप बंद करोगे, एक ही सैलरी, पार्टनर की सैलरी क्या होती है, चार्ज या एप्रोप्रिएशन? चार्ज या एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन। तो हमें बंद किस में करना पड़ेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, ए सैलरी। तो 20,000, बात खत्म। नेट एंट्री बताओगे क्या बनेगी? नेट एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। सिंपल है, वहीं से पोस्टिंग कर देना। बताओ इससे पोस्टिंग किधर आएगी, इस वाली एंट्री से पोस्टिंग किधर जाएगी, ये वाली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कहां पे जाएगी, डेबिट साइड। क्या लिखा जाएगा, एज सैलरी। डेबिट साइड। ठीक है, क्लियर हो गया? डेबिट साइड टू एज सैलरी। चलो गुड गुड, बस Yes, sir. फटाफट से करते हैं। कमीशन के बारे में मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, जहां हमने सैलरी लिखा वहां पे कमीशन आ जाएगा, और कुछ नहीं है। हम यहाँ पे देख रहे हैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाए, अगर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाए उसकी एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाए तो एंट्री बनेगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट कम हो जाएगा और प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा है 10,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने, तो हमारी एंट्री बन जाएगी ये। चेक करो, कुछ भी नहीं हुआ, प्रॉफिट माइनस होके जनरल रिजर्व बढ़ गया, और कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा आगे हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री बताओ जरा, सोचकर बताना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम या एक्सपेंस? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम सर है। इनकम। इनकम है सर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो मैं क्या करूंगा इसको, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को मैंने क्या किया, इनकम है तो क्रेडिट कर लिया। क्रेडिट कर दिया। ठीक है। मान लो टोटल जो है 10,000 की ड्रॉइंग, वो इंटरेस्ट है ड्रॉइंग के ऊपर। ठीक है। अब डेबिट किसको करूंगा मैं, डेबिट किसको करूंगा, डेबिट करोगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। मान लो दो पार्टनर है यहाँ पे, ए कैपिटल एंड बी कैपिटल, दो पार्टनर है, तो हमने क्या किया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या कर लिया, डेबिट कर लिया। मान लो एक का 7,000 बनता है, एक का 3,000 बनता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया, बताओगे कोई, बताएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया? इंटरेस्ट को क्रेडिट किया, समझ आता है, इनकम है, लेकिन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया, बताना जरा। किसी के पास आंसर है इस चीज का या नहीं? सर जो ड्राइंग्स है वो इनकम है फर्म के लिए, वो जो इनकम है वो उनकी कैपिटल को रिड्यूस करती है, तो सर जब कैपिटल रिड्यूस होती है तो वो डेबिट हो जाती है। ओके हाँ ठीक है, ठीक है। चलो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने ठीक बोला, मैं इनको समझा देता हूँ। सुनो, ये कौन है, ये है बिजनेस। ये मालिक को क्या बोल रहा है, मालिक जी बहुत हो गया, आपने क्या करा था, आपने मुझे जो कैपिटल दी थी उस पे ब्याज लिया था। मालिक कह रहा हाँ लिया तो था, अब आपने जो ड्राइंग की है ना, अब मेरी बारी है, मैं उस पे क्या लूंगा, ब्याज लूंगा आपसे। सुनो, इंटरेस्ट। बिजनेस क्या कह रहा है, जब आपने अपना ब्याज नहीं छोड़ा तो मैं ड्राइंग पे भी ब्याज नहीं छोड़ूंगा, है ना? Yes. तो अब यहाँ पे बिजनेस साल खत्म होने के पास किसके घर पहुंच गया, बिजनेस के घर पहुंच गया कि मालिक साहब लाओ, आपका ब्याज बन गया 10,000 रुपए। ठीक है, मान लो 10,000 क्या 7,000 है, मान लो ये ए है, अभी ए के घर पे गया है, तो ए से कितना ब्याज मांग रहा है, वो ए से कितना ब्याज मांग रहा है कि भैया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बन गया है, 7,000 बन गया है। अब मालिक ने इसको बताओ क्या डांट लगाई होगी कि नहीं लगाई होगी, बताओ, या दे दिए होंगे पैसे? मालिक ने क्या, ओ सॉरी मालिक, हाँ ये मालिक है ना, ये मालिक ने क्या कहा होगा, क्या बोला होगा, मालिक ने बोला होगा कि भैया तेरे पास मेरे पहले से पड़े हैं ना पैसे, उन्हीं में से क्यों नहीं काट लेता, क्यों मेरे घर पे आ गए तू, नहीं है समझ? तो यहां पर इसीलिए कैपिटल से पैसे काटे गए हैं। तो बिजनेस क्या करता है, जो भी मालिक से पैसा लेना होता है वो उसकी कैपिटल से काट लेता है, और जो भी मालिक को देना होता है उसकी कैपिटल में जोड़ देता है। क्या बात कर रहे हो? जो भी, दोबारा बोल रहा हूं बात, जो भी
बिजनेस को मालिक को पैसा देना है, चाहे वो सैलरी का है, चाहे वो कमीशन है, इंटरेस्ट है, कोई भी है। अगर पैसा मालिक को देना है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अगर हमें उससे कोई पैसा लेना है तो हम उसके अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। अच्छा सर ये बात है, हाँ। तो आप आगे जाके ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल। अगर पैसा देना है, अगर बिजनेस को पैसा देना है तो किधर लिखोगे? इधर लिखोगे। अगर उससे पैसा लेना है तो कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड लिखोगे। बात समझ में आ रही है? मुझे बताना जरा, उसको पैसा देना है सैलरी का, किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। उसको इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। उसको प्रॉफिट का हिस्सा देना है, क्रेडिट साइड। इधर ही है। उसको और भी कुछ देना है, क्रेडिट साइड। उससे कुछ लेना है, डेबिट साइड। इंटरेस्ट Debit ऑन side. ड्राइंग, ठीक है वो सब। तो देखो अब मुझे एक चीज और बताना जरा, कॉन्सेप्चुअली चलो जरा। मालिक है ये क्या है? बिजनेस के लिए लायबिलिटी है एसेट? ए का कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है एसेट है? बताओ जल्दी बोलो। ए का कैपिटल लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्रेडिट पर बढ़ती है, डेबिट पर क्या होती है? डिक्रीज। डिक्रीज। लायबिलिटी क्रेडिट पर बढ़ती है और डेबिट पर होती है डिक्रीज। अगर मालिक को पैसा देना है तो लायबिलिटी बिजनेस की बढ़ रही है, और मालिक से लेना है तो लायबिलिटी बिजनेस की डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये अकाउंट मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, अभी दिखा दूंगा कुछ देर के बाद। तो हमने इनको बनाना भी आ गई, इसलिए मैंने आपको पहले से थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया है। चलो ये हमारा हो गया। अब मुझे बताओ इसको सेट ऑफ कैसे करोगे? हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इनकम अकाउंट खुला हुआ है, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है आपको इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट बंद करने होते हैं। इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट खुले नहीं रहने चाहिए। सिर्फ कौन से खुले रहने चाहिए? एसेट्स और लायबिलिटी। वो बंद नहीं होते हैं। वो कहाँ जाते हैं? वो बैलेंस शीट में जाके बैठ जाते हैं। बाकी इनकम और एक्सपेंसेस, जिसमें मैं लॉसेस और गेन को सबको कवर कर रहा हूँ, एक्सपेंस बोलने का मतलब मेरा क्या है? लॉसेस भी उसमें शामिल है, उनको आपको बंद करना है। चेक करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खुला हुआ है तो आप इसको बंद करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कर दो डेबिट, और कहाँ लिख दो? टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 10,000। और इस एंट्री की वजह से P&L एप्रोप्रिएशन में किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड पर आएगा। इस एंट्री की वजह से P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आएगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन में जो भी ट्रांजैक्शन आती हैं, मैंने उन सभी के लॉजिक बता दी हैं वो क्यों आ रही हैं। ठीक है, हमारे पास एक लास्ट एंट्री बची है प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। जो भी बैलेंस बचता है P&L एप्रोप्रिएशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस रेशो में? किस रेशो में? जो उनकी एग्रीड रेशो है। अगर नहीं कुछ बोला तो किस रेशो में? इक्वल रेशो में। उसकी एंट्री भी कई बार एग्जाम में उसकी एंट्री भी पूछता है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कि घटेगा? प्रॉफिट उसको मिलेगा तो बताओ जरा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो कब? क्रेडिट कर दो एज कैपिटल। मैंने अभी भी बोला था, अगर पैसे देने हो तो क्रेडिट कर दो उसके अकाउंट को, और पैसे लेने हो तो डेबिट कर दो। और यहाँ पे हम लिखेंगे P&L नहीं, P&L एप्रोप्रिएशन। और ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। किस केस में रिवर्स हो जाएगी? अगर लॉस होगा। अगर लॉस होगा तो एंट्री वुड बी रिवर्स। तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी इसकी। बात समझ में आई है आपको? जर्नल एंट्रीज आप कर पाओगे? क्योंकि जो मैं आगे आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं उनमें जर्नल एंट्री मांगी जाएगी। उससे पहले मैं आपको एक काम कर देता हूं, मैं आपको ये दिखा देता हूं जरा, पार्टनर्स कैपिटल का ना फॉर्मेट दिखा देता हूं। आप लोग ये पढ़ोगे या पढ़ भी चुके होंगे कुछ स्टूडेंट्स, कि हमारे यहाँ पर दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स होते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने के। दो तरीके हैं, देयर आर टू मेथड्स। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, किसी ने सुना है ऐसा? चलो कोई बात नहीं, नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्यों बना रहे हैं? 11th क्लास में तो हमने ऐसा कोई अकाउंट नहीं बनाया। पहले मुझे बताओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्यों बना रहे हैं? देखो यहाँ पर बड़ी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं मालिकों के साथ। यहाँ पर एक तो मालिक ज्यादा है, तो हर एक मालिक का अलग अलग हिसाब रहना जरूरी है कि नहीं है? बताओ मेरे को। हर एक मालिक का अलग अलग हिसाब किताब रहना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल है। एक तो मालिक नंबर ऑफ ओनर ज्यादा है, कहीं झगड़ा ना हो जाए कि भाई किसका कितना पैसा लगा हुआ है, कहीं इस बात को लेके झगड़ा ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर अलग अलग अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, और उस अकाउंट में उनको क्या क्या चीज मिल रही है?
उनको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, सैलरी कितनी मिल रही है, उनसे कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जा रहा है, वो सभी चीजें कहाँ लिखी जाती है, उसके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो अब एक बार यहां से पढ़ो मेरे साथ साथ। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सुनो जरा, अब आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है। 2 मिनट इस अकाउंट को देखो जरा, 2 मिनट इस अकाउंट को देखो। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। अकाउंट सभी को दिखाई दे रहा है? मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूं क्या? हाँ, ये हो गया ना, सभी को नजर आ रहा है अकाउंट? यहां पर देखना जरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने लिख दिया, ये क्रेडिट साइड पर हमने क्या 3 कॉलम रखे, ए बी सी, पार्टनर के नाम है। ठीक है, इधर भी हमने 3 कॉलम रखे डेबिट साइड पर, यानी ये 3 अकाउंट है। अगर हम बोले ना ये अकाउंट कितने हैं, 3, हमने क्या करा कॉलमनर फॉर्म में बना लिए। आपको एग्जाम में ऐसे ही बनाने हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं मैं आपको, पार्टनरशिप अकाउंट में आपको ये कितनी बार बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा आपको 150 बार। 150 बार मतलब 150 बार बनाना पड़ेगा ये आपको। तो मुझे बताओ क्या ये आपको आपके दिमाग में रट जाएगा कि नहीं रट जाएगा? बिल्कुल रट जाएगा। आगे जो हम करेंगे हर सवाल में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, बात सुनते जाना, कितना सिंपल है ध्यान से देखना। ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ए में मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है? ये वो पैसा है जो ए ने लगाया था। बाई बैलेंस बीडी क्या है? जो ए ने पैसा लगाया था। मुझे बताओ ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी अकाउंट है, आपने बताया था अभी। लायबिलिटी अकाउंट किस तरह बढ़ेगा? क्रेडिट साइड बढ़ेगा और डेबिट साइड डिक्रीज होगा। पार्टनर ने जो पैसा लगाया बिजनेस में, उसका बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस। आप मुझे बताओ सोच समझ कर, डेबिट में रिकॉर्ड होना चाहिए या क्रेडिट में रिकॉर्ड होना चाहिए? सोच समझ के आंसर देना। क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, अच्छा मीटिंग तो बंद होने वाली है, तो दोबारा से रिकनेक्ट कर लेना, रिकनेक्ट कर लेना। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको बोला फिक्स्ड कैपिटल मेथड फ्लक्चुएटिंग में डिफरेंस बता रहा हूं। अगर मेरी सभी ट्रांजैक्शंस, मतलब जो पार्टनर को दिया जा रहा है उसके अकाउंट में डाली जाती है, इंटरेस्ट दिया जाता है, सैलरी डाली जा रही है, उससे ड्रॉइंग डेबिट करी जा रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट करा जा रहा है उसके अकाउंट में, तो कैपिटल क्या होगी? फ्लक्चुएट करेगी। समझ आ गई? कैपिटल क्या करेगी? बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी। लेकिन अगर हम उसके अकाउंट में डाल ही नहीं रहे, इंटरेस्ट भी नहीं डाल रहे, सैलरी भी नहीं डाल रहे हैं, ना उसके अकाउंट में ड्रॉइंग्स डाल रहे हैं, ना उसके अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डाल रहे हैं, तो हमारी कैपिटल इंटैक्ट रहेगी ना? बोलो हाँ। हमारी कैपिटल क्या रहेगी? सेम रहेगी। हाँ तो बोल दो। यस सर। तो उस मेथड को क्या बोला जाता है? उस मेथड को क्या बोला जाता है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। उसमें सिर्फ कैपिटल किस वजह से चेंज होती है? सिर्फ 2 वजह से। दिखाई दे रहे हैं? 2, सिर्फ 2 वजह से। पहला रीजन, अगर एडिशनल कैपिटल लगाई तो कैपिटल चेंज होगी। अगर कैपिटल विड्रॉ की गई, ड्रॉइंग नहीं बोल रहा हूं मैं, ड्रॉइंग नहीं बोल रहा हूं, कैपिटल विड्रॉ की जाती है तो चेंज होगी। सिर्फ 2 चीजें। ठीक, अदरवाइज कैपिटल हमारी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो वो मेथड होता है कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और जिसमें हम सारी ट्रांजेक्शन को कहां डाल देते हैं? कैपिटल अकाउंट में। तो वो मेथड होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। 1 मिनट रुकना, मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। 1 मिनट रुकना। दोनों में फर्क क्या होता है? मतलब दोनों में आंसर में फर्क आता है क्या? क्या कह रहे हो? दोनों के आंसर में फर्क आता है? नहीं नहीं, सुनो ध्यान से, फर्क नहीं आएगा। क्या आएगा फर्क? मैं बताता हूँ। आप सभी जो कैपिटल अकाउंट देख रहे हो स्क्रीन पर, स्क्रीन अभी 1 मिनट शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ये लो। स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है सभी को? स्क्रीन पर जो आपको अकाउंट दिखाई दे रहा है, ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जो आपको स्क्रीन पर अकाउंट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा अकाउंट है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। समझ आया? और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं फिक्स्ड कैपिटल में कैसे बनेगा। फिक्स्ड कैपिटल में देखो ध्यान से, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनेंगे। एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट की शक्ल देखो, देखना जरा ध्यान से, शक्ल देखो। ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बनता है। चेक करना, सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन, सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन हुई। ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन डेबिट और बैलेंस सीडी। दोबारा बोलना, ओपनिंग कैपिटल,
कुछ एडिशनल पैसा लगाया वो आ जाएगा इसमें, और कैपिटल विड्रॉ की वो आ जाएगा, और बाकी बैलेंस सीडी आएगा। कैपिटल विड्रॉन को ड्राइंग्स ही बोलते हैं। ना 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 ना, सुन लो सभी स्टूडेंट, कान खोल के इस बात को। कैपिटल विड्रॉन और ड्राइंग में बहुत बड़ा फर्क है। ड्राइंग क्या होती है, प्रॉफिट का हिस्सा बिजनेस के बाहर निकालना होता है, ड्राइंग्स प्रॉफिट का हिस्सा, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल विड्रॉ की जा रही है वो इसका मतलब है ओनर ने पैसा लगाया था और अब वो पैसा परमानेंट बिजनेस के बाहर ले जाना चाह रहा है। कैपिटल विड्रॉन अलग है और ड्राइंग अलग है। क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कैपिटल विड्रॉन है और ड्राइंग है। अगर कंपनी को लॉस हुआ हो, मतलब इस पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ हो, फिर भी एक बंदे ने मतलब पैसा निकाला है, कैपिटल निकाला है, तो उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स या फिर कैपिटल? नहीं, कैपिटल विड्रॉन। कई बार बिजनेस में घाटा हो रहा है और हम कह रहे हैं यार बिजनेस तो जानदार बचा ही नहीं, अब इस बिजनेस को शट डाउन करेंगे, तो उसका मतलब वो कैपिटल विड्रॉन है। उस बिजनेस से पैसा निकालना कैपिटल विड्रॉन है। देखो जरा ध्यान से, दो अकाउंट बनेंगे, किसमें, फिक्स्ड कैपिटल में। इस अकाउंट को देखना है क्या है, पार्टनर करंट अकाउंट। इस अकाउंट को ध्यान से देख के बताओ कुछ बात समझ में आ रही है क्या? यहां पे वो सभी ट्रांजेक्शन मैंने डाली हैं जो मेरे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में थी, चेक करो। यहां पर वो सारी ट्रांजेक्शन आ गई हैं जो कि पहले कहां पर थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब किस अकाउंट में आएंगी वो, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट। और पार्टनर करंट अकाउंट कहां बनेगा, अलग से बनेगा, छोटा सा, देखो ये रहा, छोटा सा बनेगा अलग से। उसमें तो सिर्फ क्या आएगा, उसमें कचरा नहीं आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, उसमें कचरा वचरा मत डालो, उसमें सिर्फ क्या डालो, एडिशनल डालो, कैपिटल विड्रॉन डालो। और नॉर्मली ना एडिशनल कैपिटल जल्दी होती है ना कैपिटल विड्रॉन होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस मेथड में हमारी कैपिटल क्या रहती है, फिक्स्ड 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 फिक्स्ड। समझ में आया? इस मेथड का नाम समझ में आया क्यों पड़ा, फिक्स्ड कैपिटल? क्योंकि यहाँ पे एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन जल्दी जल्दी होती ही नहीं है, तो इस वजह से जो हमारी ओपनिंग कैपिटल थी वही हमारी क्लोजिंग कैपिटल हो जाती है। तो नाम क्या पड़ा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सही है। सारी ट्रांजेक्शन कहां जाएंगी फिर, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। जो पहले जाती थी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, अब वो घूम के कहां जाएंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो नीचे है वो पार्टनर करंट अकाउंट, लो चेक कर लो। हालांकि मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने फोर्स किया, मैंने इसलिए बता दिया। सभी कुछ वही है जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में था, चेक कर लो। कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई दिक्कत है? मैं इसको ना डिटेल में समझाऊंगा, आगे भी करवाऊंगा प्रैक्टिस इसकी, थोड़ा सा पेशेंस रखना जरा। अब क्योंकि ना बच्चे थोड़ा सा ना आगे आगे पढ़ लेते हैं, स्कूल वालों ने पढ़ा दिया तो उनके दिमाग में ये रहता है कि चलो पूछ लो, कुछ ना कुछ तो नया पूछो। आओ जरा हितैषी, कोई डाउट है डियर? वालों का समझ में नहीं आता ना, इसलिए पूछ रहा हूं। नो सर। अच्छा, समझ में आ गई सभी को? सभी को समझ में आ गई? फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग में सारी ट्रांजेक्शन किसमें, कैपिटल अकाउंट में। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होगा, सारी ट्रांजेक्शन पार्टनर अकाउंट में, ओ सॉरी करंट अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन। बात खत्म, चैप्टर क्लोज हो गए। ठीक है, चलो आओ जरा। तो मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं, एक मिनट रुको जरा, ये रहा। ठीक है, अब एक काम करो, मुझे एक क्वेश्चन और कराना है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, आप देखोगे तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, कौन सा था भाई वो, एक सेकेंड रुकना जरा, मैं थोड़ा सा उसको चेक कर लूं कौन सा क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद अजय एंड विजय, हाँ ये क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर है 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 क्वेश्चन नंबर देखना जरा। लो जी, सबको नजर आ रहा है या और थोड़ा सा जूम करो इसको, थोड़ा सा और कर दो। लो, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, आपकी नई वाली बुक में आसपास ही दे रखा हुआ। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा, क्या है इसमें नया। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इसमें कुछ नया पॉइंट है आपको देखने को मिलेगा। पढ़ूं मैं पढ़ना शुरू करूं। भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, क्या रेशो दे दिए, इक्वल 1:1। दियर फिक्स्ड कैपिटल
कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो क्या होगा? कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा? एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल। और दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट में क्या जाएगा? सभी कुछ जो पहले फिक्स उसमें जाता था, पार्टनर करंट कैपिटल में जाता था, सभी कुछ कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। एज ऑन 1 अप्रैल 2018 ये बैलेंस दे दिए कैपिटल के, 8 लाख 10 लाख कैपिटल है उनकी। दियर ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग कितनी है? अच्छा ड्रॉइंग कहाँ पे जाएगी बताओ? ड्रॉइंग हम कहाँ पे डालेंगे? अगर पार्टनर करंट अकाउंट बनाना होगा तो कहाँ पे डालेंगे? डेबिट साइड पर। ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर कितनी है? 50,000 किसकी है? 50,000 है भानु की, और 1 लाख है किसकी? प्रताप की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, ये क्या कह रहा है? इज चार्ज। ये बहुत गहरी वाली बात बोल दी इसने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज, इसका बहुत बड़ा मतलब है। मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन मत ले लेना आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मान के चलना? चार्ज मान के चलना। चार्ज मतलब P&L में दिखाना है ये आपको। चार्ज मतलब होता है P&L में शो करना। क्वेश्चन कुछ नहीं लिख रहा तो आप एप्रोप्रिएशन मानोगे, लेकिन क्वेश्चन ने अपनी कंडीशन डाल दी है कि आप इसको क्या मान लेना? चार्ज मान लेना। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, भले ही आपको लॉस हो जाए। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, भले ही आपको लॉस हो रहा हो। समझ में आया? ये आगे कह रहा है एंड इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस रेट से चार्ज करेंगे हम? 15% पर एनम। संध्या अभी आ रहा हूं, 1 मिनट, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेता हूं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कितना है? 1,20,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1 मिनट रुक जाओ जरा, पहले मैं एक डाउट ले लूं। हाँ जी संध्या कुछ कह रहे हो? संध्या ने क्वेरी रेज करी है, हैंड रेज करा था, कुछ डाउट है क्या आपका? संध्या नहीं सर, मैं ऐसी मजे ले रही थी, देख रही थी हो भी रहा है कि कुछ। अच्छा सुनो, तो यहां पर ध्यान दो, भानु एंड प्रताप इक्वली पार्टनर है, उनकी कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला है ड्रॉइंग्स कितनी है? 50,000 और 1 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज, यहाँ पे आपको फोकस करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? चार्ज है, और रेट क्या है उसका? 10%। इसका मतलब ये, मुझे बताना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, एक बार कंप्यूट करके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार कंप्यूट करके देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहीं पे लिख लेते हैं। बताओ जी, भानु का बताना, भानु का कितना बनेगा? 8 लाख पर, 8 लाख पर कितना? 10%, पूरे साल का रेट है 80,000। 80,000। और दूसरे वाले का? 1 दूसरे लाख। वाले का कितना? 1 लाख। हाँ जी 1 लाख। 1 लाख बनेगा, 1 लाख रुपए बन जाएगा, Yes, sir. ठीक है। तो भानु प्रताप, चलो तो हमारे टोटल कितना बना? 180। 180। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे देखना प्रॉफिट क्या है प्रॉफिट देखना, प्रॉफिट देखो कितना है? 120। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? प्रॉफिट तो हमारे पास केवल 120 है, और हमारा ब्याज कितना बन गया? 180। 180। क्या करोगे? चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ सपोर्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ आ रहा है सपोर्ट, देखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बन रहा है। ड्राइंग भी निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देख लो कितना बनेगा। ड्राइंग पर इंटरेस्ट बताना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बनेगा? भानु और प्रताप बताओ जरा, भानु की ड्राइंग कितनी है? कहाँ पे ड्राइंग इनकी? 50,000 है। बियर ड्राइंग 50,000। 50,000 भानु की ड्राइंग है, और दूसरे वाले की ड्राइंग कितनी है? 1 लाख। 1 लाख। इस पे ब्याज का रेट क्या है? ड्राइंग पे ब्याज का रेट कितना है? 15%। 15%। और ध्यान रखना एक इम्पोर्टेंट बात जो कि मैंने लिख डाली है, सभी बच्चे कंफ्यूज होंगे अभी थोड़ी देर में। मैंने लिखा है 6/12। पर है ना मैं ना 6/12 लिखना है। क्यों लिखना है? ये मेरे ऊपर उधार रहा आपका, ये डाउट मेरे ऊपर उधार रहा। अगली 2 क्लासेस के बाद ये डाउट खत्म हो जाएगा। जब टोटल ड्राइंग आपको दी हुई है, क्या दी हुई है? टोटल ड्राइंग दी हुई है, ये नहीं बताया कि कब ड्रॉ किया, विड्रॉ कब करा है, डेट नहीं बताई है। सुनो ध्यान से, सभी स्टूडेंट सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ।
आपको बस ये बता दिया इतना पैसा निकाला है, ये नहीं बताया किस दिन निकाला है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज 6 महीने का चार्ज करते हैं। कितने महीने का? 6 महीने का। ये डाउट आपका अभी है, लेकिन 2 क्लासेस के बाद ये डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक कवर हो जाएगा, उसके बाद ये डाउट आपका खत्म हो जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, बोलना क्या बोला है मैंने, टोटल ड्राइंग अगर दे रखी है, डेट नहीं बताई है, तो क्या करेंगे आप, परसेंटेज लगाएंगे, पर एनम निकालेंगे, और उसके बाद उसको सिर्फ 6 महीने कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे वो डाउट आपका अभी रहेगा, क्योंकि मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट हमारा इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सभी को क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? अभी तो क्या करते जाना, जहां भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना हो, सिर्फ 6 महीने का कर देना आप उसको। 50,000 का 15% डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 3750, और ये कितना हो गया, 1 लाख का 7,500। ये 7,500 आ गया, ठीक है। आप मुझे बताओ यार, ये तो अजीब सी सिचुएशन ही बनी है। 1,20,000 रुपए हमारे पास है, चलो मान लो ये भी आ गया, अगर हम इसको भी मिला ले तो भी तो हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं पाएंगे। चेक करना, अगर 1,20 में हम ये भी मिला लें तो भी हमारा इतना अमाउंट नहीं बनता कि हम 1,80,000 दे पाए। देखो, अगर ये होता यस सर। अगर ये होता एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब ये चार्ज ना लिखा था, ये जो वर्ड लिखा ना इधर चार्ज, ये कहाँ गया, ये वाला दिखाई दे रहा है, मैं हाथ का निशान लगा रहा हूँ, ये वाला, ये जो चार्ज है, जो मेरे हाथ ग्लव्स पहन रखे हैं, व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, चार्ज नहीं Yes, लिखा sir. होता तो मैं कितना दे सकता था, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही दे सकता था जितना मेरे पास प्रॉफिट होता, मतलब कितना, 1,20 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला के। लेकिन यहां पर बोला क्या गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज, तो इन दैट केस मुझे ये देना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेरे P&L एप्रोप्रिएशन जब मैं बनाऊंगा तो मेरे लिए यहाँ पे नेगेटिव 60,000 आ जाएगा, मतलब लॉस आ जाएगा। बात समझ में अभी नहीं आई है हमें, आओ समझाता हूं जरा। मुझे बताओ चार्ज कहाँ पे शो होते हैं, P&L में या P&L एप्रोप्रिएशन में, बताओ जरा। P&L में। मैंने आपको P&L क्या में। समझा रखा है, चार्ज हमेशा शो कहाँ किए जाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन, ओ सॉरी P&L के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सुनो, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आप पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट लिखते, लेकिन भाई साहब Yes, यहाँ sir. पे तो 1,20,000 का प्रॉफिट है, ये 1,80,000 माइनस होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कहां पर लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे यहाँ पर, टू P&L loss. ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो कैलकुलेशन तो समझ आ गया आपको, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60,000 का लॉस। नेट लॉस 60,000 का नेट लॉस आ जाएगा, ठीक है। Yes, अच्छा, sir. उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या दिखाओगे, बाई इंटरेस्ट ऑन Drawings. ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसकी भानु एंड प्रताप. वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप देख लो कितना, 3750 और 7500, 3750 और 1 मिनट यार, 3750 और 7500, ठीक है जी। ये होगा 3750 प्लस 7500, 11,250। मैंने आपको बताया था कि एक ही केस ऐसा है जहां पर आपको लॉस के केस में भी P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। सुनो ध्यान से, सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पर आपको लॉस होने के बावजूद भी P&L एप्रोप्रिएशन बनाना होता है, वो यही केस है। अगर आखिरी किरण दिख रही है आपको, आखिरी किरण क्या है हमारी, आखिरी प्रॉफिट की किरण कौन सी है, ये लास्ट हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमें मिलना है, 11,000. तो उस केस में आप लॉस को कहां दिखाओगे, P&L एप्रोप्रिएशन में। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर ये अकाउंट बनाओगे ही नहीं, ठीक है। तो अब देखो आपका लॉस क्या हो जाएगा, आपका लॉस कम हो जाएगा, 60,000 माइनस 11,250, ये आ जाएगा 48,750। अब मुझे बताओ ये लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पार्टनर में हम क्या लिखें यहाँ पे, लॉस ट्रांसफर टू कितना, भानु करंट अकाउंट लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, Current account. भानु और प्रताप।
क्योंकि सभी लॉसेस, सभी चीजें कहाँ जाएंगी, करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे जहां जहां कैपिटल आप लिखते थे वहां पे क्या लिखोगे आप, करंट अकाउंट। करंट। बस ये चेंज हो जाएगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और अब ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, कोई सिंपल है, अब कुछ नहीं है, ये रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। रेशो क्या थी इसमें, इक्वली, 1:2। आधा आधा बांट लेना। 48,750 डिवाइड बाई 2 दैट इज 24,375। ठीक है, 24,375 ईच। देखो यहाँ पे आंसर हमारा करेक्ट हो गया, 24,375। तो बस आप इसको बांट लेना, ये तो मैं लिख नहीं रहा, 375, 24,375। बस क्लियर है बात, समझ में आया सभी को ये? आ गया सर। एक क्वेश्चन छोटा सा हो रहा है, बस छोटा सा एक क्वेश्चन हो रहा है, बड़े बड़े क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यहाँ पे आज, इसलिए एक काम करो फटाफट से क्वेश्चन और देख लो, छोटा सा ये। इसमें देखो क्या है नया पॉइंट, रीमा सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ये तो सिंपल है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट ए सैलरी। मंथली सैलरी कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी, बोलो बोलो। 15,000। 15,000 अरे ये मीटिंग यार बंद होने वाली है, एक काम करें नेक्स्ट क्लास में कर ले फिर, यस नेक्स्ट सर। क्लास में करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में Yes. करते हैं, क्लास लंबी हो जाएगी नहीं तो। चलो आज की क्लास को यहीं बंद करते हैं, नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। नेक्स्ट क्लास कल ही है ना? हाँ मैं बता दूंगा, मैसेज करके बता दूंगा, जिसके डाउट हो मीटिंग ज्वाइन कर लो दोबारा, जिसके डाउट हो, ठीक है। बाकी आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बाय बाय। ठीक है जी, एंड कर रहा हूँ, बाकी जिसका डाउट हो वो ज्वाइन कर लेना दोबारा, मैं दोबारा बैठा हूँ यहीं पे।